जय महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज बताऊंगा कि विपरीत राजयोग क्या है। अगर आप जानकार नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है कि विपरीत राजयोग क्या है, तो अक्सर आप देखते होंगे कुंडली में 6, 8, 12 जो कि त्रिक भाव हैं। 6, 8 और 12 ध्यान दीजिएगा। ये छठवां घर, आठवां घर और 12वां घर जो है वो त्रिक भाव हैं, जो कुंडली की सबसे जो है विचलित करने वाले भाव हैं। छठवां घर रोग का है, आठवां घर आयु चिंता का है, मृत्यु का है, और 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है और व्यय का है। तो ये तीन भाव जो है कुंडली में सबसे निष्क्रिय माने गए हैं। लेकिन ये भाव कब फलित होते हैं, कब ये फल प्रदान करेंगे, इसको आप समझेंगे। देखिए यहाँ 6, 8, 12 लिखा है, लेकिन जब ये लग्न चक्र बदलेगा, मान लीजिए कि यहाँ एक है, ये मेष लग्न की कुंडली है। जब यहाँ पर 10 नंबर लिखा जाएगा तो यहाँ दूसरा नंबर आ जाएगा। देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 नंबर आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा होगा, ठीक है, अगर उस नंबर का स्वामी, अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 नंबर मतलब मिथुन, मिथुन का स्वामी है कन्या, सॉरी, बुध। तो बुध 6 में, 8 में और 12 में अगर बैठ जाए, इन तीनों त्रिक भाव में से किसी भाव में बैठ जाए, तो वो अपनी अशुभता खो करके शुभ फल प्रदान करने लगेगा। मीन्स जस्ट उल्टा हो जाएगा, कुंडली जो है श्रेष्ठ हो जाएगी। 3 के बाद मान लीजिए 4 या 5, अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा है, जैसे 8 लिखा है, तो समझे 8 मतलब वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी जो है मंगल है। मंगल अगर 6 और 8 या और 12 में से किसी भी भाव में बैठ जाए, तो वह भी अशुभता खो देगा और वह शुभ फल प्रदान करने लगेगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 का मतलब है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी जो है वो गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज 12, 8 और 6 में किसी में विराजमान हो जाएं, ठीक है, तो वो अशुभ न होकर के शुभ फल प्रदान करने लेंगे। तो ये कुंडली का एक ऐसा रहस्य है जो कि नहीं पता हो तो अक्सर लोग उसकी गलत विवेचना करते हैं कि 6, 8, 12 गलत ही फल देते हैं, अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। 6, 8, 12 शुभ तब होंगे जब 6, 8, 12 का स्वामी छठवें का 8वें में, 8वें का 12वें में, 12वें का 8वें में या 6वें में, या तीनों घर के जो स्वामी हैं वो आपस में अपना घर बदल लेते हैं, तो शुभ फल प्रदान करते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। देखें, इनकी 3 कैटेगरी है। इन्हें विपरीत राजयोग बोलते हैं। पहला है हर्ष विपरीत राजयोग, नाम रखा गया है। छठवें का स्वामी छठवें में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए। देखिए मैंने एरो लगा रखा है राइट साइड का। छठवें भाव का स्वामी 6 में बैठे, 8 में बैठे और 12वें में बैठ जाए, तो वो क्या होगा, इसे बोलेंगे हर्ष विपरीत राजयोग। लेकिन विमल विपरीत राजयोग क्या है कि अगर उल्टा चलेंगे, देखिए एरो उल्टा चल रहा है। 12वें भाव का स्वामी 12 में बैठ जाए, 8 में बैठ जाए, 6 में बैठ जाए, मतलब उल्टा अगर आ रहा है तो इसे हम विमल विपरीत राजयोग बोलेंगे। और अगर सरल विपरीत राजयोग क्या होता है, 8वें का स्वामी, अब 8वें का नंबर है, छठवां के स्वामी 6 में, 8 में, 12 में बैठे तो हर्ष हो गया। 12वें का स्वामी 12, 8 और 6 में बैठे, विमल हो गया। लेकिन 8वें का स्वामी 6वें में बैठ जाए या 8वें में ही बैठे या 12वें में बैठे, तो इसे हम सरल विपरीत राजयोग बोलते हैं। तीनों जो त्रिक भाव हैं, ध्यान दीजिए, तीनों त्रिक भाव के जो स्वामी हैं उनके लिए अलग अलग ये बनाई गई व्यवस्था बनाई गई है, तो ये दोनों तरफ बैठते हैं। तो विपरीत राजयोग जो है हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कब प्रदान करेंगे, क्या राजा बना देंगे? ऐसा नहीं। विपरीत राजयोग क्या है, अपनी दशाओं में जो ग्रह 6 का, 8 का, 12 का स्वामी बनेगा और जो इस योग को बनाएगा, वह अपनी दशाओं में, अंतर दशाओं में, भुक्ति में, अंतरा, सूक्ष्म प्राणा, जो भी दशाएं बनी हैं अपनी दशाओं में फल प्रदान करेगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। कहने का मतलब है कि अगर 6वें का स्वामी है तो वो रोग से मुक्ति देगा, रोग मुक्त कर देगा, आपको आपको स्वस्थ कर देगा। 8वें का स्वामी है वो चिंतन मुक्त करेगा। 12वें का स्वामी है वो व्यय से मुक्त करेगा, आपको उल्टा फल प्रदान करेगा। व्यय का उल्टा आय बनाएगा, चिंता का उल्टा जो है आपको चिंता मुक्त कर देगा और रोग मुक्त कर देगा। 6वां, इसी को बोलते हैं विपरीत राजयोग।